डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.3 के 3 क्वेश्चंस क्लियर करा दिए थे। आज चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब हमने प्रेजेंट एज को x वर्ष मान लिया और ये करा 3 वर्ष पूर्व। आपसे ही मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप सभी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो लगभग 15 साल की एज के आप होंगे। तो बताइए आज आपकी एज अगर 15 वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व कितनी एज थी? तो तुरंत इधर से जवाब मिल जाता है क्लास में से कि 12 वर्ष थी। तो 12 क्यों थी? तो 15 में से आपने 3 को घटाया। 15 में से आपने 3 को घटाया तो आपका क्या हुआ? पूर्व के लिए घटाते हैं और पश्चात के लिए जोड़ते हैं। तो यहां लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। बच्चों प्रेजेंट एज कितनी मानी हमने? x वर्ष। तो 3 वर्ष पूर्व कितनी हो गई? x-3। कितनी हो गई? x-3 वर्ष, क्योंकि पूर्व के लिए घटाते हैं। और 5 वर्ष पश्चात के लिए क्या करते हैं? जोड़ते हैं। रहमान की आयु तो ये हो गई आपकी x + 5 वर्ष। अब आपने प्रश्नानुसार प्रश्न को दोबारा पढ़ा। प्रश्न कहता है 3 वर्ष पूर्व की आयु और 5 वर्ष पश्चात की आयु के व्युत्क्रम का योग। 3 वर्ष पूर्व की आयु का भी व्युत्क्रम लेना। व्युत्क्रम माने उल्टा। 3 वर्ष पूर्व कितनी थी? x-3। तो व्युत्क्रम हो गया 1/x-3। और 5 वर्ष पूर्व कितनी थी? x + 5। तो इसका व्युत्क्रम हो गया x + 5। और इन दोनों का योग कितना दिया है? 1/3। चलो इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम लिया x-3 और ये हो गया x + 5। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5 प्लस ये आ गया। फिर इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x-3 = 1/3। तो x और x कितना हो गया ऊपर? 2x। 5 में से ये 3 गए तो कितने बचे? 2। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x² प्लस x का 5 में किया तो 5x। अब -3 का x में किया तो -3x। फिर -3 × 5 किया तो -15 = 1/3। अब यहां से आगे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का इसमें करेंगे तो देखिए आएगा x² प्लस 5 में से 3x गए तो कितने बचे? 2x - 15। 3 का इधर करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6। नेक्स्ट अब आपका आ गया x² प्लस 2x - 15। इसका पक्षांतर किया तो -6x -6 = 0। मानक रूप में लाना चाह रहे हैं। जैसे ही इसे मानक रूप में लाएंगे तो ये हो गया वो x²। देखिए प्लस का 2x और माइनस का 6x तो बचा माइनस का 4x, माइनस का 15 और माइनस का 6 तो कितना हुआ? माइनस का 21 = 0। इसको सॉल्व करेंगे। 21 के ऐसे खंड करिए जिनका अंतर 4 हो जाए। तो 7 या 21 तो ये आ गया हमारे पास x² -7 - 3 × x -21 = 0। तो x² -7x प्लस 3x। ये बाहर कोष्टक के बाहर माइनस है इसलिए इसके चिन्ह बदल गए। x का पीछे से गुणा कर दिया -21 = 0। ये 2 पेयर बन गई। पहले पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? x। तो ये बचा x - 7। इसमें से 3 आ रहा है तो x 7 21 तो ये भी x - 7। अब दोनों कोष्टक 0 हैं तो x - 7 और दूसरे कोष्टक में आ गया x + 3 0। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 0 है तो कम से कम उनमें से एक संख्या अवश्य 0 होगी। तो इसलिए आइदर x - 7 = 0 और x + 3 = 0। तो आपका यहां से आ गया x = 7 या x = -3। इसको छोड़ देंगे क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो x = कितना आया आपके पास? 7। तो इसलिए आपकी जो आंसर है
वो आ गया x इक्वल टू 7 वर्ष, अर्थात रहमान की वर्तमान आयु कितनी है? 7 वर्ष है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी शेफाली को गणित और अंग्रेजी में जो मिलाकर के मिल रहे हैं वो 30 अंक मिल रहे हैं। तो आप किसी एक विषय को x मान लो। तो मैंने माना कि गणित के प्राप्तांक, गणित में जो प्राप्त किए जा रहे प्राप्त अंक x है। बच्चों, 2 सब्जेक्ट का योग कितना आ रहा है? 30, और एक सब्जेक्ट में उसने x ले लिए, तो दूसरे में कितने बचे? तो इसीलिए अंग्रेजी के प्राप्तांक, अंग्रेजी के प्राप्तांक कितने रह गए? टोटल आपके थे 30, तो 30 में से आप गणित के घटा देंगे तो किसके बचे? अंग्रेजी के। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक कम मिलते, प्रश्नानुसार हमने माना गणित में x मिले। प्रश्न कहता है कि अगर 2 अंक कम मिलते, 2 अंक कम मिलते तो आपने कितने माने? x, तो गणित में कितने मिलते उसे? x माइनस 2 कम कर दो। और अंग्रेजी में नहीं कह रहा, गणित में 2 अधिक मिलते तो आपने x माना, तो ये कर दो x प्लस 2 अंक बढ़ गए। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, तो अंग्रेजी में कितने निकल के आए आपके? 30 माइनस x। इसमें से कितने कम करने? 3, तो माइनस 3 कर दो। और इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है? 210। ये प्रश्न में कहा गया। अगर गणित में 2 अधिक मिलते तो हम x मान रहे हैं तो x प्लस 2 कर लेंगे, और अंग्रेजी में 3 कम मिलते तो अंग्रेजी में कितने निकल के आए? 30 माइनस x, तो हम उसमें 3 कम कर लेंगे। तो आपका क्वेश्चन मानक रूप में लाके फैक्टर कर दो, x का वैल्यू निकालना है। x प्लस 2 इंटू 30 में से 3 गए तो ये कितना बचा? 27 माइनस x बराबर 210। अब x का मल्टीप्लाई करिए, x गुणा 27 तो 27x, फिर x का इस माइनस x से करिए तो माइनस x स्क्वायर, 2 का 27 से करिए तो 27 दूनी 54, 2 का x से करिए तो माइनस 2x बराबर 210। बच्चों, पहले x स्क्वायर को लेते हैं तो माइनस x स्क्वायर, फिर 27x में से ये माइनस 2x घट गया तो प्लस का 25x प्लस 54 माइनस 210, माइनस से भाग दे 2 तो x स्क्वायर माइनस 25x माइनस का 54 हो गया और प्लस का हो गया 210। 210 में से 54 को घटा दो तो x स्क्वायर माइनस 25x, 210 में से 54 को घटाइए तो 10 में से 4 गई तो 6, यहाँ रह गई अब 0, तो 0 का मतलब रह गया 20, 20 में से 5 गई तो 15, ये प्लस का आ गया। अब 115 के 156 के ऐसे खंड करिए, यहाँ प्लस आ रहा है तो जिनका योगफल 25 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 156 के फैक्टर करेंगे, 2 से दिया 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से दिया तो ये कितना आया हमारे पास? 3 दूनी 6 बचा 1 तो 6 3 18, नहीं ये आएगा 18 हो गया तो 9, क्योंकि देखिए 2 3 6 1 बचा तो 18 है तो 9 बार गया, फिर 3 से 13 तो ये 13 से जाएगा। तो इस एक बार एक ग्रुप इसे बनाइए, 2 दूनी 4, 4 3 12, और एक ग्रुप ये हो गया 13, और 12 और 13 को जोड़ के देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो इसलिए इस 25 के फैक्टर हो गए 12 और 13, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब पहले पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है? x, तो कोष्टक में कितना बचा? x माइनस 13। दूसरे पेयर में से क्या आ रहा है? माइनस का 12, तो ये बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब यहाँ से फिर कोष्टक कॉमन ले लिया तो x माइनस 13 इंटू x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब वही बात आ जाती है कि 2 संख्या का गुणनफल 0 है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 0 देन वी से दैट एटलीस्ट 1 नंबर विल बी 0। तो एनीवे हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 संख्याओं का गुणनफल 0 है तो उनमें से एक संख्या अवश्य शून्य होगी। तो आइदर माने या तो होगी x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13 आ जाएगा, और x माइनस 12 0 अगर होती है तो x बराबर 12 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि गणित के प्राप्तांक 12 और 13 हो सकते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि बताओ कौन से किसके हैं, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 12 वो होंगे 13 वो होंगे। तो इसको तो यहाँ से प्राप्तांक जो आएंगे
प्राप्त अंक आपके आएंगे 13,12 या 12,13। नहीं, अगर आप 13 लेते हैं, अगर आप 13 लेते हैं प्राप्तांक तो टोटल 30 था, तो 13 लेते हैं। अगर आपने x को 13 ले लिया तो 30 माइनस 13 करेंगे तो कितना बचेगा 17, या अब 12 लेते हैं तो 18। अब दोहरे आंसर को हम चेक करेंगे कि दो आंसर हमारे क्यों आ रहे हैं, दो आंसर हमारे किस लिए आ रहे हैं। अब हम इनको चेक कर लेंगे, भाई दो आंसर क्यों निकल रहे हैं, तो अब इसकी जाँच कर लेते हैं उत्तर की। तो देखिए जाँच कैसे करेंगे। हमने ये मान लिया, मान लो इसमें 2 अधिक होते तो 15 हो जाते, इसमें 3 कम होते तो कितने हो जाते 14, और इनका गुणा करके देखें क्या 2 से 10 आ रहा है, तो ये आ गया हमारे पास 15 चौका 60 की 0 हासिल के 6, 15 एकम 15 6, बिल्कुल राइट आंसर ये वाला। दूसरे को चेक करें, मान लो गणित में हमारे 2 अधिक होते तो 14, और इसमें कितने होते 3 कम होते तो कितना हो जाता 15, तो आपका मल्टीप्लाई तो 2 से 10 दोनों कंडीशन में आ गया, तो ये उत्तर की जाँच हो गई। तो इस तरह से हम जाँच भी कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में तुरंत बात आती है आयताकार कैसी फिगर होती है। तो देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और विकर्ण भी बराबर हों, ये लंबाई कहलाती है, ये चौड़ाई कहलाती है। और जो विकर्ण होता है वो ये होता है। तो विकर्ण का सूत्र जो होता है बच्चों, पिछली कक्षा में आप लोग पढ़े हैं, विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस B²। ये सूत्र होता है इसका, विकर्ण बराबर √L² प्लस B²। तो चलिए हम हल करते हैं। हमें ये कंसेप्ट याद होना चाहिए पीछे का। तो ये मान लो मेरे पास ABCD ये चतुर्भुज था, आयत था। तो एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा को आप क्या मानेंगे, छोटी भुजा चौड़ाई होती है, तो छोटी भुजा को आप यहाँ x मीटर मान लेंगे। और विकर्ण कितना है 60 मीटर अधिक लंबा है, तो विकर्ण जो D था वो आपका हो गया x + 60 मीटर, ये पता चल गया। और कहा गया यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो बड़ी भुजा लंबाई होती है, तो ये 30 मीटर अधिक करेंगे तो ये x + 30 हो गई, नहीं हो गई। तो ये छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी हो गई। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, L और B निकालनी है। तो माना कि खेत की छोटी भुजा, और छोटी भुजा किसको कहते हैं आयताकार खेत में, चौड़ाई को x मीटर है, इसलिए बड़ी भुजा कितनी हो गई, प्रश्न में दिया है कितना दिया है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो x + 30 मीटर हो गई। और बच्चों विकर्ण कितना हो गया, विकर्ण दिया है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो फिगर में आप देख पा रहे हैं x + 60 मीटर हो गया। और फॉर्मूला होता है चूंकि विकर्ण का वर्ग विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, विकर्ण बराबर √L² प्लस B², इसका स्क्वायर कर देंगे तो विकर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया L² प्लस B²। तो विकर्ण कितना आया x + 60 का स्क्वायर, और लंबाई कितनी आई x + 30 का स्क्वायर, और ये आपके पास चौड़ाई कितनी है x। अब बात आती है कि a + b का होल स्क्वायर हमें आना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। तो यहाँ इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो यहाँ से इसका सूत्र से खोलो तो a² यानी x² + 60 का स्क्वायर 3600 + 2ab, दोनों के गुणा का दूना। तो दूना करेंगे तो 60 × 120 × x। अब इसका सेम x² + 30² 900 + 30 दूनी 60x और प्लस x² हमें दिया है चौड़ाई का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया x² + 120x, मानक फॉर्म में लाएं, प्लस 3600 माइनस x² माइनस 900, पक्षांतर कर लिया, माइनस 60x माइनस x² = 0। अब हमने आगे देखा एक x² कैंसिल आउट हो गया, तो x² कैसा बचा माइनस का, उसे आगे लिख लिया। अब x के पदों को लेंगे तो ये 120x है, ये 60x है, तो प्लस का बचा 60x, 120 में 60 घट गया, प्लस 3600 माइनस 900, 3600 में से 900 घटा दोगे तो बचा 2700 प्लस का, माइनस से भाग देने पर, क्योंकि x² का गुणांक सदैव पॉजिटिव रखते हैं, तो x² माइनस 60x माइनस 2700। अब 2700 के ऐसे खंड करिए
जिनका अंतर 60 हो जाए। 2700 के हमें खंड करने जिनका अंतर 60 हो जाए, तो कैसे 60 होगा? 2700 के खंड बहुत ईजी है, 27 के कर दो, 2 जीरो हैं, एक एक जीरो बांट देना, तो 27 के हो गए 9 या 27, कितने हो गए? 9 या 27। तो एक 9 को दे दी तो 90, और एक 3 को दे दी तो 30, और 90 और 30 का अंतर कितना आ गया? 60। तो 90 और 30 का अंतर 60 आपका आ रहा है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 90 और 30। जब इसके फैक्टर 90 और 30 हो जाएंगे तो इसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30, अंतर कर दिया क्योंकि ये माइनस का चिन्ह था, x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 90x माइनस माइनस प्लस 30x, x का पीछे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 2700 इक्वल टू 0। हमने एक पेयर ये बनाया, एक पेयर ये बनाया, तो पहले पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है? देखिए क्या कॉमन आ रहा है, पहले पेयर में से x कॉमन आ रहा है, x हमने ले लिया तो क्या बचा? x माइनस 90। इसमें से कितना कॉमन आ रहा है? प्लस 30, तो ये हो गया x माइनस 90 इक्वल टू 0। पुनः x माइनस 90 कॉमन आ गया तो बचा x प्लस 30 इक्वल टू 0। आइदर दिस 0 और दिस 0, दो संख्याओं का गुणा 0 है, तो या तो पहला फैक्टर 0 होगा या दूसरा फैक्टर 0 होगा। तो या तो पहला फैक्टर 0 होगा तो इसको 0 करूंगा तो x इक्वल टू 90 निकल के आएगा बच्चों, और अगर इसको मैंने 0 किया तो x बराबर माइनस 30 आएगा। नेगेटिव कभी हो नहीं सकती लंबाई चौड़ाई, इसलिए x कितना आ गया? 60। तो लंबाई कितनी आ गई ये चेक करो, ये तो x निकला, लंबाई कितनी मानी थी आपने? x प्लस 30, तो 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर, और चौड़ाई कितनी आ गई? x इक्वल टू 90, तो 90 मीटर। तो ये आपकी बड़ी और छोटी भुजा निकल के आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप इसको गंभीरता से बार बार देख करके सॉल्व करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो यहाँ आप छोटी मानेंगे बड़ी मानेंगे, कैसे करेंगे? तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है हमारे पास? 180 है, और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने। तो यहाँ मैंने जब हल किया तो देखिए, माना कि संख्याएं x तथा y हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि मैंने दो चर लेकर के चला। जब इस हमारे पास जो द्विघात समीकरण होता है वो एक चर में लिया जाता है, तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो प्रश्नानुसार वर्गों का अंतर, मैंने x को बड़ी संख्या माना और y को छोटी संख्या माना, तो वर्गों का अंतर इनके वर्ग करिए, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वर्गों का अंतर, वैसे अंतर होता है तो अंतर माइनस नहीं लगाते, इस तरह से लगाते हैं, लेकिन चूंकि मैंने x को बड़ी संख्या माना तो बड़ी संख्या पॉजिटिव जो बड़ी है तो उसका वर्ग भी बड़ा होगा, इसलिए मैंने मान लिया। तथा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? वाई स्क्वायर, बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, तो वाई स्क्वायर बराबर 8x। तो बड़ी संख्या मैंने यहाँ पे x मान लिया तो ये बन गया। अब वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो यहाँ रख दीजिए, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। वाई स्क्वायर की जगह कितना रख दिया हमने? 8x। 180 का इधर पक्षांतर कर लो, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब 180 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका अंतर 8 हो जाए। तो 180 के फैक्टर किए हमने, 2 से भाग दिया 90, फिर 2 से दिया 45, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से दिया 15, फिर हमने क्या किया? हमने फिर 3 से दिया 5 और फिर 5 से दिया 1। अब इनको सेट करते, डिफरेंस आप लाना होता है, कैसे लाएंगे? तो देखिए, ये हमने लिया कितना? 5 दिया 15, 15 दूनी 30, तो 3 दूनी 6 नहीं बना, हमको 8 लाना है डिफरेंस। तो 8 किस तरह से आएगा? ये आएगा हमारे पास 3 3 9, 9 दूनी 18 आ गया। एक तो 18 हो गया और एक 5 दूनी 10 हो गया। 18 में से 10 जाएंगे तो कितना आएगा? 8।
तो इसके 8 के फैक्टर हो गए 18 और 10, एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 इसके फैक्टर कर दिए 180 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब हमने दो पेयर बनाए, पहले पेयर में से कितना कॉमन आ रहा है x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन आ रहा है दूसरे में से, तो x माइनस 18 बचा इक्वल टू 0। तो यहाँ x माइनस 18 फर्स्ट फैक्टर कहलाएगा और बचा क्या x प्लस 10, x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब वही बात आती है आइदर और, दो संख्याओं का जो मल्टीपल है वो 0 हो रहा है तो एटलीस्ट उनमें से वन नंबर 0 होगा। तो ये हो गया हमारे पास आइदर x माइनस 18 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 18 और x प्लस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 10। बच्चों कभी भी संख्या नेगेटिव नहीं लेते है ना, तो नेगेटिव नहीं लेनी हमें। यहाँ तो कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास 18। तो ये x क्या थी हमारी, बड़ी संख्या थी, क्या थी, बड़ी संख्या थी। तो अब हमारे पास ये आ गया x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 18। तो 18 आ गया तो हम यहाँ पर संख्याएं बताएंगे, तो हम रखेंगे 18। तो ये होगी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या इक्वल टू 18। अब छोटी संख्या निकालनी है आपको, तो छोटी संख्या क्या देखिए, समीकरण 2 को देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 8 इंटू 18। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 के करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, पेयर बना लो, स्क्वायर रूट लेना है। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया, 1 2 3 पेयर बने थे, तो आ गया हमारे पास 3 दूनी 6 दूनी 12। तो ये छोटी संख्या निकल के आ गई। तो बड़ी संख्या 18 है